मेरठ के सौरभ हत्याकांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। सौरभ की पत्नी मुस्कान ने ही अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। यह सुनकर हर कोई हैरान है। दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने यह कबूल किया है कि उन्होंने सौरभ को मारने से पहले नशा किया था और सौरभ को इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर दिया। बेहोश होने के बाद दोनों ने उसकी हत्या की और उसके शव के कई टुकड़े करके उसे एक प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट के घोल के साथ सील कर दिया। बेटी की गिरफ्तारी के बाद मुस्कान के परिजनों ने उसकी पैरोकारी करने से इनकार कर दिया है। वहीं सौरभ के हत्यारोपी साहिल के परिजनों ने भी अभी तक किसी वकील को केस की पैरवी के लिए हायर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में पहले मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की थी, इसके बाद साहिल ने भी सरकारी वकील की मांग रख दी। मुस्कान साहिल की यह मांग पूरी होगी कि नहीं, इसे लेकर कई तरह के सवाल थे, लेकिन अब उनकी यह मांग पूरी हो गई है। उन्हें सरकारी वकील मुहैया करा दिया गया है। रेखा जैन मुस्कान और साहिल का केस लड़ेंगी। इस संबंध में मेरठ विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उदयवीर सिंह ने जानकारी दी है कि विधिक सहायता के तहत आरोपियों को सरकारी वकील प्रदान करना कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता नईम सैफी ने। सौरभ हत्याकांड में मेरठ जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने मेरठ जिला जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक से सरकारी वकील की डिमांड की थी और उस डिमांड को मेरठ जेल ने मेरठ कोर्ट के अंदर भेजा। हमारे साथ उस जो मांग थी सरकारी वकील की, जो सेक्रेटरी हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सेक्रेटरी उदयवीर सिंह, इस बातचीत करने के लिए मौजूद है। क्या इनके पास मांग आई है और उसके बाद में क्या इन्होंने एक्शन लिया है, क्या सरकारी वकील मुहैया कराया जाएगा और सरकारी वकील किस तरीके से इस केस को लड़ेगा। स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत। जो जेल से आपके पास किस तरीके का पत्र आया है, उस पत्र में क्या लिखा गया है? बंदी जो भी कारागार में बंद होते हैं जिनको निःशुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता होती है, जिला कारागार के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आता और हमारे पास जिन मामलों की आप बात कर रहे हैं, जिन आरोपियों की बात कर रहे हैं, उनका भी प्रार्थना पत्र आया है और उनको क्या कहते हैं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए हमारे मेरठ के एलडीसी सिस्टम की चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्रीमती रेखा जैन जी को नामित किया गया है। तो रेखा जैन जी किस तरीके से केस लड़ेंगी? अब वो उनसे जो आरोपी हैं मुस्कान और साहिल, उनसे मिलने जेल जाएंगी, वो किस तरीके से वकालतनामा साइन होगा? इस पूरे मामले में कहीं कोई फ़ीस किसी तरह का, जो जैसे फ़ोटो, किसी भी चीज़ का कोई ख़र्चा उनसे लिया जाएगा? ये विधिक सेवा बिल्कुल निःशुल्क है और उनसे कोई भी फीस चार्ज नहीं होती है, किसी भी बंदी से कोई चार्ज नहीं होती है और जो भी हम फ्री लीगल एड किसी भी व्यक्ति को भी प्रदान करते हैं वो सब निःशुल्क होती है। और ट्रायल कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे, ये एक अधिवक्ता काम है। वो जाएंगे, बंदी से मुलाकात भी करेंगे और उनका जमानत प्रार्थना पत्र है और ट्रायल लड़ना, जो भी काम होगा उसके लिए क्या कहते वो निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। जिस तरीके से ये केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, इसके अंदर पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस केस के अंदर ये जैसे सरकारी वकील है मुस्कान का और साहिल का ये केस लड़ती हैं, तो उस केस लड़ने के दौरान इनको पता चलता है कि ये दोनों हत्यारे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी उनको बचाने की कोशिश करेंगी रेखा जी? देखिए, न्याय प्रशासन का सिद्धांत ये है कि किसी भी व्यक्ति को इस कारण से न्याय से वंचित ना हो जाए कि उसके पास विधिक सहायता नहीं थी। ठीक है, न्यायालय का काम है दोनों पक्षों को सुनना और अगर एक व्यक्ति के पास विधिक सहायता नहीं है तो उसकी सुनवाई नहीं हो सकती है। ये प्राकृतिक न्याय का भी सिद्धांत है कि न्यायालय दोनों पक्षों को सुने। तो अगर उसके पास विधिक सहायता नहीं है तो उसको प्राकृतिक न्याय से और न्याय के अपने अधिकार से वंचित हो जाएगा। केवल बात इतनी सी है। जिस तरीके से जो मेरठ पुलिस है सबूत जुटाने में पूरी ताकत लगा रखी है और सबूतों को इस तरीके से मेरठ पुलिस इकट्ठा कर रही है और केस के ऊपर जो जांच की जा रही है कि किसी भी हाल में जो आरोपी साहिल और मुस्कान हैं वो इस आरोप से बच ना पाएँ और उनको जो मैक्सिमम सज़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सज़ा मिले। और वहीं एक सरकार का दूसरा सिस्टम, न्यायिक सिस्टम है, वो उनको बचाने की कोशिश करेगा। दोनों ही सरकारी सिस्टम इसके अंदर कैसे एक दूसरे से समन्वय बिठा पाएंगे? एक तरफ तो पुलिस उनको सज़ा दिलाने की कोशिश कर रही है, दूसरा विधिक सेवा उनको बचाने की कोशिश करेगी। नहीं, विधिक सेवा बचाने की कोशिश करेगी ये नहीं कह सकते, लेकिन हमारा काम है विधिक सहायता देना। पहले भी मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति इसलिए न्याय से वंचित नहीं होना चाहिए कि उसके पास विधिक सहायता नहीं है।
अपनी बात नहीं रख पा रहा, तो अपनी बात रखने के लिए विधिक सहायता प्रदान कराना हमारे संविधान में मूलभूत अधिकारों से लेकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में 1987 के एक्ट में है। तो इसके अंदर जो आपने बताया रेखा जैन जी को नियुक्त किया गया है, तो रेखा जैन जी अब उनसे जो साहिल और मुस्कान से उनसे कब मिलेंगी, और मिलने के बाद में इस पूरे केस के दौरान जब केस चलता रहेगा तो रेखा जी ही रहेंगी या उनको बदला भी जा सकता है इस दौरान? ये तो भविष्य की बात है। रेखा जैन जब तक इस कार्यालय में है तब तक तो रेखा जैन ही रहेंगी, और हो सकता है कि बंदी अपना भी निजी अधिवक्ता अगर करना चाहे तो निजी अधिवक्ता भी कर लेगा, तब उसके बाद से श्रीमती रेखा जैन जी उस केस को नहीं देखेंगे। अब ये जो रेखा जी हैं ये अकेली ही साहिल का और मुस्कान का दोनों का केस लड़ेंगे या कोई दूसरा वकील भी इसके साथ में नियुक्त किया जाएगा? नहीं, हमारे सिस्टम में 4 लोग हैं और चारों मेनली तो वो देखेंगे केस को, लेकिन चारों लोग क्या कहते हैं एक दूसरे की सहायता में रहते हैं। इससे पहले साहिल ने ये डिमांड रखी थी कि वो अपने बाल छोटे कराना चाहता है। अब तक साहिल लंबे बाल रखता था, हालांकि जेल नियमों के तहत भी उसे लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं थी। हमारे संवाददाता नईम सैफी ने इस बारे में मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक से बात की। उन्होंने क्या कहा, ये पूरी बातचीत सुनिए। साहिल से मिलने उसकी नानी आई हैं और क्या सामान लाई हैं और कैसे मिलने आई हैं, क्या प्रक्रिया है, हमसे बात करने के लिए मौजूद है मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा। स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ पर। आज साहिल की नानी मिलने आई हैं, कैसे मिलने आई हैं और क्या क्या साथ लेकर के आई हैं? जी, आप सही कह रहे हैं कि साहिल की नानी ने मुलाकात की पर्ची लगाई थी और जेल मैनुअल के अनुसार परिजन, मित्र, वकील आदि यदि पर्ची लगाते, निवेदन करते तो उनकी नियमानुसार मुलाकात कराई जाती है। आज साहिल की नानी ने पर्ची लगाई थी तो उसकी मुलाकात कराई जा रही है। फल और बिस्कुट पैक्ड जो हैं वो लाई थी, उनको नियमानुसार अन्य बंदियों की तरह लाने की अनुमति दी गई। अच्छा, जो साहिल की नानी हैं वो साहिल से ही मिलेंगी या मुस्कान से भी मिल सकती हूँ अंदर जाकर? नहीं, उन्होंने केवल साहिल की पर्ची लगाई है और साहिल की नानी है, मुस्कान से नहीं मिलेंगी, केवल साहिल से मिलेंगे। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि साहिल को गंजा करा दिया गया है जेल के अंदर, और ये बात कितनी सही है? देखिए, जेल में 2-2.5 फुट लंबे बाल रखने का कोई औचित्य नहीं होता। अनुशासन जेल का प्रथम पाठ होता है। हालांकि उसने स्वयं ही छोटे बाल करने की इच्छा की थी, तो अन्य बंदियों की तरह जो उसकी बैरक में भी जब नाई कमान गई तो उसने अपने बाल छोटे करा लिए। तो अब इस वक्त जेल के अंदर जो साहिल है और मुस्कान है वो किस तरीके से रह रहे हैं, या अभी भी नशे की मांग कर रहे हैं या अभी भी कुछ तरीके की डिमांड कर रहे हैं जेल के अंदर? नशे की मांग और विड्रॉल सिम्टम काफ़ी हद तक उनके ख़त्म हो गए। काउंसलिंग से बहुत प्रभाव पड़ा है और विड्रॉल सिम्टम की दवाइयों से भी प्रभाव पड़ा। अब वो अन्य बंदियों की तरह सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जो जेल की दैनिक क्रियाएं हैं उसके अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और सामने आई थी कि साहिल के साथ मारपीट की गई है, उसको अंदर जख्मी कर दिया गया, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, मारपीट या अभद्रता की जो खबर थी वो भ्रामक और असत्य थी। इसका खंडन जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से कर दिया गया है। तो अब इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल रह रहे हैं, खाना खाना सब चीज़ें, मतलब किसी तरह की अब कोई नई डिमांड भी कर रहे हैं वो अंदर जेल के अंदर साहिल और मुस्कान? नहीं, अभी तक किसी तरह की कोई डिमांड नहीं की है। दोनों अब जो है सामान्य जेल मैनुअल के अनुसार जो प्रक्रिया है, दिनचर्या है, उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये थे मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा। उनका ये कहना है कि हाँ, उसकी नानी मिलने ज़रूर आई हैं और जो साहिल और मुस्कान है जेल के अंदर अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरठ से नईम सैफी, टाइम्स नाउ, नव भारत।